अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा। क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? मेंटेनेंस मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा। क्लियर है ये चीज़? सबसे पहले हम लोग बात करने लगे हैं फीडिंग के हवाले से, फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना इस स्फेलोकॉर्डेटा में पाया जाता है। अब फीडिंग, ये फिल्टर फीडर है। स्फेलोकॉर्डेटा क्या है? ये फिल्टर फीडर्स हैं, यानी कि इन्होंने क्या करना है, खुराक को हासिल कैसे करना है? वाटर को फिल्टर करके। ये क्या है? फिल्टर फीडर हैं, फिल्टर फीडर्स। अब फीडिंग के दौरान इस तरह से होता है कि ये पार्शली या मोस्टली जो है ना ये सैंडी सबस्ट्रेट के अंदर खुद को ना ब्यूरेट किए होते हैं। अब इनका जो माउथ होता है ना वो हमेशा पॉइंटेड होता है अपवर्ड। माउथ कहाँ इनका होता है? अपवर्ड, यानी कि ब्यूरेट से बाहर ही रहता है, अपवर्ड। ताकि ये क्यों रहता है? ताकि ये आसानी से अपनी खुराक को हासिल कर सके। किस प्रोसेस के जरिए, वो अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। इसकी जो इसकी जो बॉडी है ना वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो कि बेसिकली ये है। ये देखिए इसकी बॉडी। इसमें क्या है जी? ये ओरल हुड है, इसका ओरल हुड है। ये सारा का सारा जो है ना फेरेनेक्स का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? बेसिकली ये सारा स्ट्रक्चर फेरेनेक्स का है, जिसके अंदर फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद हैं। और फ्रेंजियल स्लिट्स के जो सेंटर में कार्टिलेजिनियस गिल बार मौजूद है। क्या मौजूद है? कार्टिलेजिनियस गिल बार मौजूद है। और ये जो सारी की सारी जो फेरेनेक्स है ना ये भी एक कैविटी में मौजूद है, और इस कैविटी का हम लोग एट्रियम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एट्रियम का नाम देते हैं। और ये एट्रियम जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी जिस पोर के जरिए ये खुलती है उसको एट्रियोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियोपोर कहते हैं। ये था बेसिकली किसका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, ये फेरेनेक्स का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या मौजूद है? फ्रेंजियल स्लिट्स हैं, कार्टिलेजिनियस गिल बार मौजूद हैं। अब इसके जो गिल बार्स है ना वो गिल बार्स की सीलिया स्विप करते हैं वाटर को माउथ के अंदर। ये ओरल हुड है जो इंटीरियर हेड पर मौजूद है, और बिल्कुल इसमें क्या क्या है? बेसिकली यहाँ माउथ प्रेजेंट है। तो गिल बार्स ने क्या करना है, वो सीलिया जो कि गिल बार की लेटरल सरफेस में मौजूद है, इन्होंने स्विप करना है वाटर को किसकी तरफ? माउथ में। वाटर जैसे ही फेरेनेक्स के जरिए पास आउट होगा, किसके जरिए? फ्रेंजियल स्लिट्स के जरिए। वाटर ने पास होना है फेरेनेक्स में किसके जरिए? फ्रेंजियल स्लिट्स के जरिए। और फ्रेंजियल स्लिट्स से होता हुआ आउट ऑफ द कैविटी किसके जरिए जाता है? एट्रियोपोर के जरिए। फेरेनेक्स से आएगा एट्रियम में, और एट्रियम से बाहर किस तरह की वेज आएगा? एट्रियोपोर के जरिए आउट ऑफ द बॉडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि फूड को ना पहले इनिशियली स्टोर किया जाता है। कहाँ पे स्टोर किया जाता है? ये जो सिर्री मौजूद है ना इसकी ओरल हुड के ऊपर, यहाँ पे क्या किया जाता है? फूड को स्टोर्ड किया सॉर्टेड किया जाता है। सॉर्टेड का मतलब ये है कि जो जो फायदेमंद चीज होगी, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि इनकी खुराक है, इनको ये माउथ में ले जाएंगे, ठीक है। और लार्जर पार्टिकल्स को सीरी रिजेक्ट कर देगा। क्या करेगा? सीरी रिजेक्ट कर देगा लार्जर पार्टिकल्स को। अब लार्जर पार्टिकल्स कैच हुए हैं किसके जरिए? उन सीलिया के जरिए जो सीरी में मौजूद थे। सीरी पर मौजूद सीलिया के जरिए क्या हुआ है? लार्जर पार्टिकल्स को कैच किया गया है, ताकि जो है ये फेरेनेक्स में ना जाए। अब ये जो लार्जर पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं
जैसे सारे लार्जर पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो सीडी में कंट्रैक्शन पैदा होगी। जब कंट्रैक्शन पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली थ्रू आउट हो जाएंगे, आउट ऑफ द बॉडी चले जाएंगे। अब जो स्मॉलर है और ईडिबल पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो कि स्फेलोकॉर्डेटा की खुराक का जरिया है, ये पार्टिकल्स को माउथ में खींचा जाएगा। क्या किया जाएगा? पुल्ड किया जाएगा वाटर के साथ। किसके साथ पुल्ड किया जाएगा? वाटर के साथ पुल्ड किया जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना, जैसे कि ट्यूनिकेट्स, एंडोस्टाइल इज अ सिलिएटेड ग्रूव दैट एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडली। ये जो बेसिकली ये सरफेस है ना आपके सामने, इसके अंदर क्या है जी? ग्रूव बनेगा, यानी कि इसके अंदर खास किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है? सीक्रेट करना होता है म्यूकस को। क्या करना है? सीक्रेट करना है किसको? म्यूकस को सीक्रेट करना है। ये म्यूकस और साथ फूड के पार्टिकल्स आपस में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स फूड की डाइजेशन हो जाएगी। जो खुराक है वो कहाँ चली जाएगी? पानी के साथ माउथ में चली जाएगी, ठीक है। और इस ये आर कलेक्टेड बाय सीलिया, और ये जो गिल बार मौजूद है ना, इसके जरिए जो है ना खुराक को इकट्ठा किया जाएगा। और म्यूकस सीक्रेट होगा कहाँ से? एंडोस्टाइल से। कहाँ से सीक्रेट होना है म्यूकस ने? एंडोस्टाइल से सीक्रेट होना है। एंडोस्टाइल बेसिकली क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनसे क्या होगा? म्यूकस सीक्रेट होगा। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो सीलिया है ना, उन्होंने हरकत देनी है खुराक को और म्यूकस को डोर्सली, ताकि जो है ना फूड कॉर्ड बन जाए टू द गट। गट में क्या बन जाए? फूड कॉर्ड बन जाए। अब इस केस में ये जो फूड है और प्लस म्यूकस, इसने क्या बना देनी है? एक फूड कॉर्ड बना देनी है। क्या बना देनी है? फूड कॉर्ड बना देनी है। फूड और म्यूकस की कलेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फूड कॉर्ड का नाम दे रहे हैं। और म्यूकस कहाँ से सीक्रेट हुआ है? म्यूकस एंडोस्टाइल से सीक्रेट हुआ है। कहाँ से म्यूकस सीक्रेट हुआ है? एंडोस्टाइल से। और एंडोस्टाइल क्या है? ये खास किस्म की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिन्होंने म्यूकस को सीक्रेट किया है। अब रिंग ऑफ सीलिया है जिससे रोटेट करना है इस खुराक को। ये फूड कॉर्ड किसकी वजह से रोटेट होगी? रिंग है, किसकी रिंग है? सीलिया की रिंग है, जिसकी मदद से खुराक में क्या होना है? रोटेट होना है। डाइजेशन की अगर बात करें ना, तो इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। कैसी डाइजेशन पाई जाती है इनके अंदर? इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से मुराद ये है कि फूड को ब्रेकन डाउन किया जाता है आउट ऑफ द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से क्या मुराद है? फूड को सेल से बाहर डाइजेस्ट किया जाता है मैकेनिकली या फिर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स जिनको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। फूड ने कैसे डाइजेस्ट होना है? आउट ऑफ द आउटसाइड द सेल, ठीक है। और ये क्या होगी? मैकेनिकल डाइजेशन होगी। ये कैसी डाइजेशन होगी? मैकेनिकल डाइजेशन होगी, जिसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व होंगे? एंजाइम्स वगैरह, यानी कि स्पेशल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें इंट्रासेलुलर डाइजेशन के हवाले से, किसके हवाले से? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये ऐसी डाइजेशन है जिसमें जो है ना फूड ब्रेकडाउन होती है सब्सटेंसेस की विद इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि फूड की क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है विद इन अ सेल, यानी कि विद इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। ये कौन सी डाइजेशन है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो हमने क्या स्टडी किया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों की दोनों स्फेलोकॉर्डेटा में होती हैं। अब डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट, जिसको हम लोग मिड गट सीकम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मिड गट सीकम का नाम देते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मिड गट सीकम। ये देखिए बेसिकली
ये सारा का सारा क्या हुआ है, जब हमारे पास फ्रेंजियल स्लिट्स गिल बार से सारी की सारी फूड कहाँ पे गई है, उन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली है, एक फूड कॉर्ड की, ठीक है। अब एक डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट, डाइवर्टिकुलम हम लोग बोलते हैं बेसिकली उबार को, क्या बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया जो है ना एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्टिकुलम। और जिसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, मिड गट सीकम का। ये बेसिकली आपको एक उबार नजर आ रहा है, इसने क्या है, सरफेस प्रोवाइड करनी है ताकि जो है ना आसानी से फूड की डाइजेशन हो सके। ये जो मिड गट सीकम है ना, इसे एक्सटेंड करना है इंटीरियरली, यानी कि अंदरूनी तौर पर ये एक्सटेंड करेगी, ठीक है। इट एंड्स ब्लेंडली अलोंग द राइट साइड ऑफ द फेरेनक्स, ये क्या है, ब्लेंडली है, बिल्कुल राइट साइड है ना, ये सारी की सारी जो फेरेनक्स है इसके राइट साइड पे ये क्या है, ये मौजूद होती है। और इस मिड गट सीकम ने क्या करना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करना है। और जो एनस है ना, ये आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली जो एनस है ये कहाँ मौजूद है, ये वेंट्रल जो फिन है ना उसकी लेफ्ट साइड पर एनस मौजूद है। ये कौन सा है, ये वेंट्रल फिन है जिसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे क्या मौजूद है, एनस मौजूद है। ये बेसिकली किसके बारे में रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, कि फेरेनक्स ये क्या है, बेसिकली सारा का सारा स्ट्रक्चर किसका है, फेरेनक्स का। फूड सबसे पहले कहाँ पे आती है, सीरी, यानी कि सीरी साउट आउट करता है, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो ईडेबल पार्टिकल्स होते हैं उनको कहाँ ले के आया जाता है, फेरेनक्स में लेके, यानी कि माउथ में लेके आया जाता है। अब गिल बार और गिल बार ने अपने सीलिया को इस्तेमाल करना है, किसको इस्तेमाल करना है, अपने सीलिया को इस्तेमाल करना है, किसने करना है, गिल बार ने करना है, ताकि जो फूड है कहाँ पे चले जाए, इस एट्रियम में चले जाए। और एट्रियम बेसिकली क्या है, वो वाल है जिसने सारी फेरेनक्स को कवर किया हुआ है, वो कवरिंग जिसने फेरेनक्स को कवर किया हुआ है उसको किसका नाम देते हैं, एट्रियम का नाम दे रहे हैं। अब जो वाटर कहाँ मूव करेगा, फेरेनक्स से एट्रियम की तरफ, और एट्रियम से जो वाटर है वो एट्रियोपोड के जरिए आउट ऑफ द बॉडी चला जाएगा। लेकिन क्या है, जो ईटेबल पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे ट्रैप कर लिए गए हैं, इन फ्रेंजियल स्लिट्स में कर लिए गए हैं। क्लियर है बेसिकली कि किस तरह से बेसिकली क्या हो जाया है, इनके डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब गिल बार और एंडोस्टाइल से म्यूकस से जो सीक्रेट हुआ है उसने किसकी फॉर्मेशन कर ली है, एक फूड कॉर्ड की, डाइजेशन फूड कॉर्ड की फॉर्मेशन कर ली है। अब फूड कॉर्ड की जो डाइजेशन वहाँ कहाँ पे हुई है, इस मिड गट सीकम के अंदर। मिड गट क्या है, ये गट का डाइवर्टिकुलम है, ये उबार है कि गट का उबार है जिसने हेल्प क्या की है, डाइजेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस प्रोवाइड, यानी कि एक्स्ट्रा जो है ना वो सरफेस प्रोवाइड की है ताकि जो है ना आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके, डाइजेशन हो सके। ये किसके हवाले से था, बेसिकली डाइजेशन के हवाले से। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने लगी हूँ इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें किस तरह से जो है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्फेलोकॉर्डेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्फेलोकॉर्डेटा, इसके अंदर कोई भी जो है ना ट्रू हार्ट नहीं मौजूद, क्या है, इसके अंदर कोई भी ट्रू हार्ट नहीं मौजूद। अब जबकि ट्रू हार्ट नहीं है तो इसके अंदर क्या मौजूद है जी, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स हैं। कहाँ ये वेव्स मौजूद हैं, ये मेजर वेसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स मौजूद हैं, मेजर वेसल्स। इसके अंदर कोई भी नो ट्रू हार्ट, इसके अंदर कोई भी हार्ट मौजूद नहीं है। अब मेजर वेसल्स की जो वाल्स पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स होती हैं जो कि प्रोपेल करती हैं किसको, ब्लड को। क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स कहाँ है, ये मेजर वेसल्स की वाल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स है जिन्होंने क्या करना है, प्रोपेल करना है, धकेलना है ब्लड को। क्या करना है, ब्लड को धकेलना है।
अब ये जो ब्लड है ना, इसके अंदर क्या मौजूद होगा, इसकी कंपोजिशन कैसी हुई है, इसकी बेसिकली कंपोजिशन हुई है एमोबाइड सेल्स से। कंपोजिशन कैसी है जी, एमोबाइड सेल्स हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या है जी, एमोबाइड सेल्स हैं, एमोबाइड सेल्स हैं। और इसके साथ साथ क्या है जी, और बाथिस टिश्यूज हैं इसमें ओपन स्पेसिस में, क्या है जी, बाथिस टिश्यूज हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आसानी से जो है ना ब्लड जो है ना वो सेल से निकलकर टिश्यूज में मूव कर जाता है। कैसा सिस्टम इसमें पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स है ना, उनको मॉडिफाइड किया जाता है एज अ सिलोमिक सेल्स के तौर पर। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स को किस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है, एज अ सिलोमिक सेल्स। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स को क्या किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है किसमें, सिलोमिक सेल्स में। और ये जो स्लोमिक सेल्स हैं बिल्कुल इनका जो ताल्लुक होता है, इनका एसोसिएशन होता है किससे, ब्लड वेसल्स के साथ। किसके साथ इनका ताल्लुक होता है, ब्लड वेसल्स के साथ। अच्छा जी, ये जो अरेंजमेंट है ना बेसिकली क्या है जी, मैं आपको यहाँ से रिप्रेजेंट भी कर देती हूँ। ये क्या है बेसिकली, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, इनके इर्द गिर्द क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स है ना क्या सजेस्ट करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सके ब्लड के दरमियान और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के दरमियान। ये क्या है बेसिकली, नालियां हैं, खून की नालियां हैं जिनके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स को किसमें मॉडिफाइड किया जाता है, सिलोमिक सेल्स में, जिनका ताल्लुक किसके साथ होता है, इन ब्लड वेसल्स के साथ। ये जो अरेंजमेंट है ना ये सजेस्ट करती है कि इनके अंदर कौन सा मैकेनिज्म हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सके किसकी, मटेरियल की, ब्लड के दरमियान और एक्सक्रीटरी सिस्टम के दरमियान, यानी कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के दरमियान। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स है। और ये क्या है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ये था बेसिकली किसके बारे में। और ये जो सेफेलोकॉर्डेटा की जो सिलोम होती है ना वो रिड्यूस्ड होती है एज कम्पेयर टू दी अदर कॉर्डेटा, ठीक है। इसको बहुत ही महदूद कर दिया जाता है केनाल्स में, उन केनाल्स में जो कि गिल बार के नज़दीक होती हैं। गिल बार, एंडोस्टाइल और गुनेड्स में इसकी जो स्लोम है उसको रिड्यूस्ड कर दिया जाता है। ये था बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से कि किस तरह से इनमें ट्रांसपोर्ट होती है और कैसा जो है ना स्फेलोकॉर्डेटा में जो है ना सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करने लगी हूँ रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के हवाले से कि किस तरह से जो है ना रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होती है इन द केस ऑफ फाइलम स्फेलोकोडा, सब फाइलम स्फेलोकोडा। रिप्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कैसे होती है। ये जो स्फेलोकोडेट्स की जो स्पीशीज है ना ये डायोशियस है। ये कैसी स्पीशीज है, डायोशियस स्पीशीज हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल क्या होगा, सेपरेट होगा। मेल एक स्पीशीज में होगा और फीमेल दूसरी स्पीशीज में होगा। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि गुनेड्स बेसिकली कहाँ मौजूद होते हैं। गुनेड्स जो है ना बिल्कुल बल्ज होता है एट्रियम के अंदर, ठीक है। बॉडी वाल के अतराफ पर एट्रियम पर बल्ज मौजूद होता है। किसका बल्ज होता है, गुनेड्स का बल्ज मौजूद होता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुनेड्स कहाँ हैं जी, मौजूद होते हैं जी। गुनेड्स बेसिकली ये क्या है, ये एक बल्ज है, एक उबार है। बल्ज है, किसमें उबार है जी, एट्रियम में। और एट्रियम मैंने बताया था ये क्या है, बेसिकली एक ऐसी कैविटी है जिसने फेरेनेक्स को घेरे हुआ है। जिसने क्या किया हुआ है, फेरेनेक्स को घेरे हुए है।
अब गमीट्स जैसे ही ना एट्रियम में आते हैं, गमीट्स ने कहाँ पे आना है, एट्रियम में, चाहे वो मेल गमीट्स हो या फीमेल गमीट्स हो, उन्होंने कहाँ पे आना है, एट्रियम में आना है। एट्रियम में आएंगे और लीव द बॉडी थ्रू द एट्रियोपोर। अब मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि वो नाली जो एट्रियम से आउटसाइड ऑफ द बॉडी वाटर को लेके जाती है वो एट्रियोपोर होती है। कौन होती है, एट्रियोपोर। एट्रियोपोर से क्या जाएंगे, गमीट्स जाएंगे आउट ऑफ द बॉडी। कौन जा रहा है, गमीट्स जा रही हैं, चाहे वो फीमेल गमीट्स हो या फिर मेल गमीट्स हो। अब लार्वा जो है ना, इसमें आप देखें आउटसाइड ऑफ द बॉडी के मीट्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। कैसी फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगी। अब जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उसके नतीजे में जो है ना बाईलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा की फॉर्मेशन होगी। कैसी लार्वे की फॉर्मेशन होगी, बाईलेटरली सिमेट्रिकल लार्वे की फॉर्मेशन होगी। लार्वा ने फ्री स्विम करना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी सबस्ट्रेट के ऊपर जो है ना सेटल हो जाएगा, क्या करेगा, इसने फ्रीली स्विम करना है और मेटामॉर्फोसिस होगी जो कि इसको किस में कन्वर्ट करेगी, अडल्ट के अंदर। मेटामॉर्फोसिस ऐसी चेंजेस हैं जो कि किसी भी लार्वा स्टेज को किस में कन्वर्ट करती हैं, अडल्ट फॉर्म में। मेटामॉर्फोसिस के नतीजे में लार्वा किस में कन्वर्ट होगा, अडल्ट में। यानी कि ये क्या है, बेसिकली कुछ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। ये था कि किस तरह से जो है ना रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होती है इन द केस ऑफ द सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा। क्लियर है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।